एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की और देखेंगे कि कुंभ राशि की क्या कथा है और क्या व्यथा है। कुंभ राशि शनि की प्रमुख राशि है। यह राशि योगी की राशि है, तपस्वी की राशि है, सत्यान्वेषी लोगों की राशि है। कुंभ राशि में क्या कुछ है यह जानना गूढ़ रहस्य को जानने से कम नहीं है। इस राशि में क्या क्या मिल सकता है इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना भी सरल नहीं है, क्योंकि यह कर्म फलदाता शनि की राशि है। यह राशि कर्म फल की राशि है। कौन से जीवन का या किस कर्म का फल इस जीवन में कितने परिमाण में किस रूप में मिल सकता है, मिला है या मिलेगा, यह भला कौन कहे। विधाता ही इसको उजागर कर सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि साधु की उस झोली की तरह का है जिसमें हाथ डाले तो मिट्टी निकल आए, नहीं तो सोना भी मिल जाए। हो सकता है उस झोली में कांच का टुकड़ा हो या फिर हीरा भी हो सकता है। इस राशि में प्रतीक स्वरूप दिखाया गया घड़ा हवा से भी भरा हो सकता है, अर्थात खाली हो सकता है, या फिर स्वर्ण से भी भरा हो सकता है। कुंभ राशि रहस्य से भरी हुई राशि है, बल्कि यूं कहें कि रहस्य जिस कोख में जन्मता है और पलता है वह राशि कुंभ राशि है। काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव से मातृ स्थान में पड़ने वाली यह राशि सहज ही कुंभ राशि वालों को रहस्य और सत्य के अन्वेषण से जोड़ देता है। इसलिए प्रारंभ में ही मैंने कहा कि यह राशि तपस्वी की राशि है, सत्यान्वेषक और दार्शनिक की राशि है। इसलिए इनका मिजाज जो है वह सूफियाना होता है और इनका जीवन के प्रति जो सोच या दर्शन होता है वह अन्य की तुलना में कुछ अलग ही होता है। ये लोग हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे चलते जाते हैं। कुंभ राशि के प्रतीक चिन्ह को देखें तो इसमें एक कुंभ है जिसे एक व्यक्ति अपने कंधे पर रखे हुए है और उस कुंभ से जल जो है वह नीचे गिर रहा है। ये बात जो है कुंभ राशि के पर्पस को उद्घाटित करता है। यही समझे कि यह कुंभ उस गर्भ की तरह का है जहां से उत्पत्ति और विकास की धारा फूटती है। इस बहते हुए अमृत रूपी जल का उद्देश्य लोगों की प्यास बुझाना है। यह जिम्मेदारी कुंभ राशि वालों पर होती है, इसीलिए उसके कंधे पर यह घड़ा है। यह जो घड़ा है वह अमृत रूपी है, वह ज्ञान रूपी है। तो अपने अमृत से, अपने ज्ञान से कुंभ राशि वालों को जगत को कुछ देना है। यह जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। कुंभ से गिर रही जलधारा जीवन की उत्पत्ति, विकास और विस्तार को दिखाता है। यह वह जलधारा है जिसे कोई रुकावट रोक नहीं सकती। यह जलधारा जिधर चाहे उधर रास्ता बना लेती है। तो कुंभ राशि वाले भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जिधर चाहे उधर बह जाते हैं। जहां चाह उनकी होती है वहां वह राह बना लेते हैं। यह बात जानने में या सुनने में तो अच्छी लगती है, पर कुंभ राशि वालों की कथा और व्यथा का यहीं से शुरुआत भी होता है। कुंभ राशि वालों के लिए मुश्किल यही है कि इनको कोई बात मुश्किल लगती नहीं। बड़े से बड़ा कदम यह यूं ही उठा लेते हैं। अगर इनसे यह पूछा जाए कि आपने इतना बड़ा कदम यूं ही कैसे उठा लिया, आपको थोड़ा और विचार कर लेना था, तो इनका जवाब कुछ दार्शनिक प्रकार का हो जाता है। कहने लगेंगे कि क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाऊंगा। भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो मैंने अपना कर्म किया, फल तो अब ईश्वर देंगे। मतलब कि लॉजिकल या आर्गुमेंट या फिलोसॉफिकल वे में अपनी बातों को ले जा करके लोगों को समझाते हैं। अपने आप को भी कई बार मुगालते में रख लेते हैं
और अपने मन की ही करते हैं। एक व्यक्ति हैं, वो कुंभ राशि के हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पगार की नौकरी कर रहे थे। एक दिन उन्हें विचार आता है कि नौकरी उनके बस की चीज नहीं है, उन्हें कुछ अपना ही करना चाहिए। धीरे धीरे यह विचार इतना प्रबल हुआ कि एक दिन अच्छी भली नौकरी को छोड़ करके आ गए और जो प्लानिंग मन में कर रखी थी उसे शुरू करने की सोचने लगे। लेकिन कोई बात या प्लानिंग मन के स्तर पर जितनी आसानी से होती हुई लगती है, वास्तविकता में उतनी आसान तो चीजें होती नहीं हैं। इस कारण से धीरे धीरे समय बीतता गया। जो सोचा वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई मलाल नहीं है। वही वाली बात कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और यह भी अप्रोच होता है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। इसी प्रकार से दूसरी प्लानिंग के पीछे भी समय बीतता जाता है। कुछ हद तक सफलता भी मिलती है, लेकिन वो बात नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इस बात को अगर आप ध्यान से समझें तो कुंभ राशि की कथा और व्यथा को आप बेहतर समझ पाएंगे। कुंभ राशि जो है वह वायु तत्व की राशि है। इसके प्रतीक चिन्ह में वो जो व्यक्ति देखते हैं घड़े वाला, उसके पैरों को आप देखें तो लगता है कि वह बड़ी दृढ़ता से फर्मली जमीन पर पैर टिका करके वह खड़ा है, जिससे यह लगता है कि उसका शारीरिक सौष्ठव तो बढ़िया है ही, बलशाली है ही, और वह बड़े दृढ़ता के साथ जमीन पर पांव टिका करके खड़ा है। इसी से परिलक्षित यह भी होता है कि उसके विचार में दृढ़ता है, वह पक्के धुन वाला है, अपने इरादे से डिगने वाला नहीं है। लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि वह व्यक्ति जो है, जो दृढ़ता से खड़ा दिखता है, एक्चुअली वह जमीन पर खड़ा है ही नहीं, वह तो हवा में खड़ा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कुंभ राशि के व्यक्ति जिस सोच विचार या प्लानिंग को लेकर के इतना उत्साहित रहते हैं, इतना दृढ़ प्रतीत होते हैं, कमिटेड लगते हैं, वह एक्चुअली उनका जो बेस होता है वह हवाई होता है, वास्तविकता की धरातल से कई बार काफी दूर होता है। इसलिए उसे अपनी प्लानिंग में उस प्रकार से सफलता बहुत बार नहीं मिल पाती है। तो व्यथा की बात क्या है कि कोई चीज या बात इन्हें मुश्किल या भारी नहीं लगती है। और भी एक बात यह है कि चूंकि यह दार्शनिक विचार के होते हैं, इसलिए किसी चीज को छोड़ने या त्यागने में भी इन्हें बहुत अधिक मलाल नहीं होता है। जो हासिल है वह इनके लिए मिट्टी है, जो नहीं मिला है वही सोना है। अगर कोई बात मुश्किल लगे तभी तो पूरी सतर्कता के साथ जमीनी हकीकत की बुनियाद को टटोल करके कुछ किया जाए। कोई चीज कठिन लगे तभी न यह सोचा जाएगा कि क्या चीज करना है, क्या चीज छोड़ना है, किस बात में पढ़ना है और किस बात से बाज आना है। इसी कारण से यह भी एक बात देखने में आती है कि कुंभ राशि वाले अपने आप को अपनी क्षमता से अधिक कामों में उलझाए हुए रखते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्ति की मेंटल फैकल्टी जो है या इंटेलिजेंस जो है वह उम्दा किस्म की होती है। मेंटल फैकल्टी उनकी डेवलप्ड होती है और वह आर्म्ड चेयर थिंकिंग में बड़े कुशल होते हैं। तो सबसे जो अच्छा काम इन्हें सूट करता है वह दार्शनिकता का फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड होता है। किसी भी चीज को फिलोसॉफिकल वे में यह आर्म चेयर थिंकिंग कुर्सी पर बैठ करके बड़े आराम से सोच सकते हैं। तो दार्शनिकता इनके स्वभाव का एक विशिष्ट पहलू होता है और दार्शनिक स्वभाव के कारण से ही यह जहां चाह रखते हैं वहां अपनी राह भी बना लेते हैं या वहां पर इनको राह बनता हुआ प्रतीत होता है। यह बात इनके लिए आसान हो सकती है, लेकिन यही आसान सा दिखने वाला सफर जो है कई बार बड़ा बोझिल हो जाता है। यह एक व्यथा का अंश होता है इनके जीवन का। कुंभ राशि वालों का जीवन या कैरियर का ग्राफ जो है वह ऊपर नीचे इस तरह से होता है। ये फर्श से अर्श तक भी जाते हैं, लेकिन अर्श से फर्श तक भी आते हैं।
और तब जाकर के पुनः उनका उन्नयन होता है। कुंभ राशि के लोग जो हैं वह कभी चमकता सितारा तो कभी टूटा हुआ सितारा भी होते हैं। कुंभ राशि के लोग जीवन में इतना कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनमें प्रौढ़ता आ ही जाती है। और एक विशिष्ट बात कुंभ राशि वालों में क्या है कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति से या स्थिति से डरते नहीं हैं। वह चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उनकी मानसिक क्षमता या सोच समझ इतनी भली होती है या विकसित होती है कि वह अपने विचार में ही आने वाले चुनौतियों को भांप लेते हैं। कुंभ राशि वाले लोग जो हैं वह फ्यूचर रेडी होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुंभ राशि के जातक अपने सोच विचार और कल्पना के दम पर वर्तमान समय से आगे में जीते हैं। इसलिए भविष्य में क्या जरूरत बनने वाली है उसका आकलन समय से पहले ही कर लेते हैं। अर्थात फार साइटेड होते हैं, विजनरी होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं। इनमें इंट्यूटिव पावर भी होता है, इसीलिए यह अपने समय से आगे देख पाते हैं, उसमें जी पाते हैं। प्रगतिशील इनका दृष्टिकोण होता है, दकियानुसीपन इनमें नहीं होता है। इसलिए साइंस, टेक्नोलॉजी या और जो मॉडर्न चीज है या आधुनिक संसाधन है, इन सभी बातों में इनकी गहरी रुचि होती है और इस क्षेत्र में वह खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं और सफल भी होते हैं। एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, वह कुंभ राशि के हैं और आज से 22 साल पहले 1999 के करीब मुझसे डिस्कस उन्होंने किया था कि वह एक ऐसी सर्विस शुरू करना चाहते हैं जिससे लोगों को घर बैठे उनके जरूरत की सामान उन्हें मिल जाए। आज ग्रॉफर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे विकल्प हैं जो घर बैठे आपके ऑर्डर को आप तक पहुंचा देते हैं। और यही बात जो है सो उस व्यक्ति ने तब कही थी जब ग्रॉफर, फ्लिपकार्ट कहीं नहीं था। तो कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं वह दूर की सोचते हैं। देखिए, विद्वत जनों का मानना है कि वर्तमान युग जो है वह एक्वेरियन एज है, अर्थात कुंभ युग है। और इस युग में माना जाता है कि आधुनिकता चरम पर होगी, आविष्कार चरम पर होगा, एक से एक अचंभित करने वाले, चमत्कृत करने वाले अनुसंधान होंगे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि वह कल्पना में ही होता हुआ अभी तक हम लोगों ने देखा है। अब मसलन जैसे देख लें कि फेसबुक अपनी एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसे मेटावर्स कहते हैं। इसमें लगभग ऐसी ही बातें होंगी कि आप अपना एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। न कोई वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है। वर्चुअली आप वहां पर गए और वहां से सामान को खरीदा और सेकंड में वापस भी आ गए। तो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह सब इस एक्वेरियन एज में चरम पर पहुंच जाएगा। तो कुंभ राशि जो है इसी प्रकार की राशि है। यह फुल ऑफ मॉडर्निटी है, फुल ऑफ डेवलपमेंट है, फुल ऑफ रिसर्च है। इसीलिए कुंभ राशि के लोग जो हैं दूर की सोच पाते हैं, समय से वह आगे चलते हैं। इसलिए कई बार ये लोग दूसरे लोगों की समझ से बाहर होते हैं। इनकी बातों को या विचार को या इनके आइडियाज को वर्तमान युग से कदम ताल करता हुआ व्यक्ति उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता है, क्योंकि कुंभ राशि के लोग जो हैं वह इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए यह किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं और अपॉर्चुनिटी में जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो क्षमता है, इसको यह त्वरित तौर पर भांप लेते हैं। इसीलिए आए हुए अवसर को यह हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कई बार उस अवसर का वर्ण करने में खतरा भी होता है, चुनौती भी होती है, जोखिम भी होता है, लेकिन इस बात की परवाह इन्हें नहीं होती है। हालांकि कालांतर में कई बार इस कारण से उन्हें बड़ा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन बहुधा कुंभ राशि के लोग इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेते हैं और बड़े त्वरित तौर पर उनका जो है विकास हो जाता है, उन्हें सफलता मिल जाती है। लेकिन यहाँ भी कुछ व्यथाकारक बात है। देखिए, नुकसान हो जाए वह जो व्यथा है सो है, लेकिन अगर सफलता मिल जाए
और वह सफलता मुकम्मल ना रहे या उस सफलतम बिंदु पर टिक कर ना रहा जाए, वहां से स्लिप हो जाए, तो यह और ही अधिक व्यथाकारक बात होती है। यह टेंडेंसी कुंभ राशि वालों में होती है, क्योंकि एक बार जब वो सफल हो जाते हैं, सफलता के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत होती है, उसको करने में यह चूकते हैं, क्योंकि इनका अटेंशन जो है कई चीजों पर रहता है। यह भी एक कारण होता है जिससे कि कहीं पर फोकस्ड होकर के यह उतना देर तक नहीं रह पाते। कई कुंभ राशि वालों को देखा हमने कि मेहनत के उपरांत उन्होंने बहुत कुछ सीखा, पाया, सफल हुए, लेकिन जब उस बात का उन्हें मजा लेने का समय था, तभी वह उस चीज को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी तरफ चल पड़ते हैं, किसी और ही बात में लग जाते हैं। तो इधर से जो कुछ बेहतर मिल रहा था वह भी मिट्टी होने लगता है। तो यह एक व्यथाकारक बात होती है कुंभ राशि वालों के लिए कि इतना इंटेलिजेंस भी नहीं होना चाहिए कि जिधर थोड़ा सा रास्ता मिले उधर ही आप चल पड़े। इस तरह की भी तरलता नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो जल प्रवाह की बात हमने कही कि कहीं से भी निकल जाएं, यह उतनी अच्छी बात नहीं है। देखिए, योग्यता क्षमता तो कुंभ राशि वालों में होती है, इसीलिए यह किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। कोई भी चीज सीखना हो, चाहे संगीत हो, पेंटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, लेखन कार्य हो, शिल्पकारी हो या अदाकारी हो या और भी किसी प्रकार के क्रिएटिव वर्क हो, यह अपने मेहनत से, अपने प्रयास से सीख लेंगे। इसी प्रकार से ज्योतिष की बात हो या कोई और गूढ़ विषय हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, फिलॉसफी हो या साइकोलॉजी हो, या फिर खेल कूद हो, अनुसंधान हो या रिसर्च हो, या कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अच्छे स्तर की सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि उस सफलतम बिंदु पर ठहर कर यह रह ही जाएंगे, यह कहना कठिन होता है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो काल पुरुष के लाभ भाव में पड़ने वाली राशि है। इसलिए कुंभ राशि वाले लाभ प्राप्ति की भावना से सदैव प्रेरित रहते हैं। यह तो एक बात है ही, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद भी इनके ऊपर कुछ ऐसा ही होता है जिससे यह जिस भी प्रयास में लगेंगे वहां उन्हें लाभ हो ही जाएगा। भले ही लाभ की क्वांटिटी उस प्रकार की ना हो जिस प्रकार की अपेक्षा रहती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो लाभ की ही स्थिति में यह रहेंगे। यह ईश्वर का आशीर्वाद के तौर पर इनके साथ है और यह बहुत ही सुंदर बात है इनके कथा की। और तीसरी बात यह है कि इनकी इच्छा ईश्वर के आशीर्वाद से एक न एक दिन पूर्ण अवश्य हो ही जाती है। भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन होती है। भाग्य भी इनका सहायक रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति भाग्यवश या दैवीय प्रेरणावश कुछ करना शुरू करता है और देखते ही देखते उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, जिस पर वह स्वयं भी अचंभित हो जाता है कि इतनी आसानी से यह बात हो गई। तो कई बार ईश्वर की कृपा या भाग्य की सहायता इनके ऊपर इस प्रकार की होती है। हालांकि कुंभ राशि वालों का भी जीवन जो है इतना सहज नहीं है। हमने शुरू में ही कहा कि इनके जीवन में जो ग्राफ बनता है वह ऊपर नीचे इस प्रकार का रहता है। जिस तरह से आप साउंड वेव को ट्रेवल करता हुआ देखते हैं उसको ग्राफिकल वे में, उसी तरह का इनका जीवन होता है। कभी यह उच्चतम बिंदु पर होते हैं तो कभी निम्नतम बिंदु पर होते हैं। कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं बहुधा उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, और जो मुश्किल का सामना करते हैं कहीं न कहीं अपनी एटीट्यूड के कारण से या अपने सोच विचार के कारण से ही करते हैं। लेकिन बहुधा इनको उस प्रकार की मुश्किलें नहीं आती हैं और आसानी से यह धनार्जन भी करने लगते हैं। इसके लिए अपेक्षाकृत प्रयास जो है इनको कम ही करना पड़ता है, और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होती जाती है। इसके अलावा विशेष बात यह भी है कि उनके धन का जो है नाश नहीं होता है। व्यर्थ में ही इनका अर्जित धन खर्च नहीं होता है। यह भी एक ईश्वरीय कृपा है। बेकार की बातों में या मजबूरी के कामों में इनका खर्च नहीं होता है।
लेकिन कुंभ राशि के लोग कंजूस नहीं होते हैं और न ही यह बनिया अर्थात बहुत हिसाब किताब रखने वाले लोग होते हैं। जैसे जैसे उनके पास धन आता जाता है वह खुले दिल से उसी अनुसार अपने शौक को पूरा करने के लिए या घर परिवार के लिए या अन्य की सहायता के लिए खर्च करते हैं। सहायता भी यह लोगों की करते हैं क्योंकि यह परोपकारी और दयालु होते हैं। अच्छा लाइफ स्टाइल और मॉडर्न गैजेट्स के लिए यह अपने अर्निंग का अच्छा हिस्सा खर्च करते हैं। घूमने फिरने का भी शौक इनको होता है। लग्जूरियस लाइफ, घर, गाड़ी, इन सभी बातों पर मुक्त भाव से यह खर्च करते हैं। फिर भी आर्थिक स्थिति ईश्वर कृपा से सामान्यतया अच्छी ही रहती है। हालांकि कर्ज तो लेना पड़ता है। आज का जो उपभोक्तावादी व्यवस्था है या यह जो संस्कृति चल पड़ी है इसमें तो हर कोई कर्ज में ही है। तो कुंभ राशि वाले भी कर्ज में पड़ जाते हैं। कभी ईएमआई पर आईफोन खरीद लेंगे, कभी ईएमआई पर गाड़ी खरीद लेंगे, इस प्रकार की बातें होती हैं। अब कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करते हैं क्योंकि कुछ व्यथा का अंश इस पक्ष से भी इनके सुंदर कथा में जुड़ता है। कुंभ राशि के व्यक्ति का वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से सुखमय नहीं कहा जा सकता। इनके इस पक्ष में कोई न कोई कमी किसी न किसी रूप में प्रायः रहती ही है। यह कमी चाहे वैचारिक मतभेद से हो या किसी और कारण से हो। चूंकि कुंभ राशि वाले लोग जो हैं शनि और राहु से अधिक प्रभावित होते हैं और इनका स्पाउस या जीवन साथी जो है वह सूर्य ग्रह से अधिक प्रभावित होता है। सूर्य ग्रह का स्वामित्व वहां पर होता है। तो ये ग्रह सूर्य से शत्रुता रखने वाले होते हैं, शनि और राहु। इसलिए वैवाहिक जीवन में या जीवन साथी की बातों को लेकर के कुछ असंतोष की स्थिति रह जाती है, बन जाती है। लेकिन यह बहुत अच्छा होता है जब वैवाहिक जीवन इनका संतोषप्रद रहे, जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहे, एक दूसरे के नीड को समझें, एक दूसरे के मन को समझें, एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक रहें, तो इनका भाग्य जो है वह बड़ा सहायक होता जाता है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी भाव में पड़ने वाली राशि तुला राशि इनके भाग्य भाव में पड़ती है। इस कारण से जीवन साथी के साथ इनका संबंध बेहतर होना चाहिए। कुंभ राशि वाले के लिए एक और बात है कि पिता के साथ भी इनका कोई बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहता है, या ट्यूनिंग रहता भी है तो पिता के तरफ से कोई विशेष सहायता इनको जीवन में नहीं मिल पाती है, या किसी कारण से पिता का पूर्ण सुख इन्हें प्राप्त नहीं होता है। हालांकि माता को लेकर के भी कुछ चिंता रहती है, चाहे वह भले ही उनके स्वास्थ्य को लेकर के हो या किसी और कारण से हो। माता विषयक बातों में भी कुछ परेशानी की स्थिति रहती है। एक जो बात हमने कुंभ राशि वालों के जीवन में देखी है वह यह है कि कुंभ राशि वाले जो है छोटे भाई बहन के लिए, खास करके भाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही छोटा भाई इनसे मुंह मोड़ लेता है। भ्रातृत्व का भाव जो है कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है, मनमुटाव हो जाता है। हालांकि यह बात एकाएक तौर पर नहीं होती है, धीरे धीरे लेकिन इस प्रकार की बातें देखी जाती हैं। कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे कि दोनों भाइयों के बीच में दरार की स्थिति आ जाती है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति का रिलेशन ननिहाल से या दादा की फैमिली से सामान्य किस्म का ही होता है। यहाँ से बहुत कुछ सहायता इनको नहीं मिलती है, कई बार तो नाम मात्र का ही यह संबंध रहता है। कुंभ राशि की व्यथा में कुछ अंश जो है उनका एम्बिशन, एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा और कैरियर भी जोड़ता है। यहाँ पर भी कुछ व्यथाकारक स्थिति हो जाती है। कैरियर के पक्ष में तो यही आप समझें कि नौकरी इनसे बहुत लंबे समय तक होता नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र चेता होते हैं, स्वतंत्र तौर पर सोचते हैं, स्वतंत्र रह करके करना चाहते हैं, जो कि नौकरी में संभव नहीं होती है। इसलिए यह नौकरी में बहुत लंबे समय तक बन करके रहना पसंद नहीं करते हैं, और अगर किसी कारण से नौकरी में रहते हैं तो उतना कमिटेड होकर के काम नहीं कर पाते हैं। इस कारण से कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है। हालांकि व्यवसाय में यह सफल होते हैं। कई बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं कुंभ राशि के हैं,
लेकिन सबके लिए व्यवसाय भी उपयुक्त नहीं होता है। तो कैरियर की बातों में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है और यहाँ से इनको कुछ व्यथा भी मिलती है। चूंकि ये लोग जो हैं भाग्यशाली होते हैं, ईश्वरीय आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है, इसलिए जीवन में किसी न किसी रूप में इन्हें कभी न कभी प्रसिद्धि अवश्य मिल जाती है। लेकिन सूफियाना मिजाज होता है, इसलिए प्रसिद्धि पाकर के भी यह इतराते नहीं हैं। गंभीरता, सौम्यता, मैच्योरिटी, ये सब इनके पर्सनालिटी का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। ये लोग उद्दंड उस प्रकार के नहीं होते हैं। हालांकि कुछ कुंभ राशि वालों में उद्दंडता देखी जाती है, उनमें दिखावटीपन होता है, बाह्य आडंबर अधिक होता है, लेकिन सौम्यता भी होती है और बहुत लोगों में गंभीरता भी आप पाएंगे। इन लोगों का जान पहचान का दायरा बड़ा होता है, मित्र भी इनके अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी यह भीड़ में रह करके भी अकेले रहते हैं। तो वह कहते हैं ना कि अंजुमन अंजुमन शना साई, फिर भी दिल का नशीब तन्हाई। तो तन्हाई इनके अंदर होता है। यह तन्हाई भी जो है या खुद को अकेला पाने की बात जो है, इसके भी कई मायने हैं। पहली बात तो है कि यह तन्हा होता है, अकेला महसूस करता है, तो यही एक स्पार्क है जो कि प्रौढ़ अवस्था में इन्हें ध्यान साधना और अध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जो कि कुंभ राशि के हैं, कुंभ लग्न के भी हैं, ऐसे उच्चात्मा हुए जिनकी आध्यात्मिक उपलब्धि श्रेष्ठ प्रकार की रही। तो कुंभ राशि वालों में यह स्पार्क जो आता है वह इसी भाव के कारण से आता है। और दूसरा, अकेला होने का मतलब क्या है कि यह सफलता के जिस मुकाम पर खड़े होते हैं वहां वह अकेले होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, अनिल कपूर, ये सभी जो हैं कुंभ राशि के हैं और यह अपने किस्म के अव्वल प्रकार के अदाकार हैं। तो यह जहां पर जिस मुकाम पर है वहां वह अकेले हैं। तो सक्सेस का पीक जो है वह भी कहीं न कहीं आदमी को अकेला करता है। यह बात जो है अच्छी भी है और कई बार उतनी अच्छी नहीं भी होती है। यह राशि जो है वह सिद्धि प्रसिद्धि से हर रूप में पूर्ण है और रहस्य से तो परिपूर्ण है ही। इसलिए कुंभ राशि वालों के व्यक्तित्व में भी इसकी छाप आप देख सकते हैं। जो बाहर दिखता है हमेशा वही हाल अंदर नहीं रहता है। कई बार देखने में आता है कि कुंभ राशि वाले बाहरी दिखावे में अधिक विश्वास रखते हैं, जबकि उनके अंदर घड़े का खोखलापन होता है। तो इनका जो व्यक्तित्व होता है और उसका परसेप्शन जो समाज में या लोगों के बीच में होता है वह बिल्कुल वही नहीं होता जो यह होते हैं। परसेप्शन कुछ अलग प्रकार का होता है, इनका निजी जीवन कुछ और प्रकार का होता है। यह भी बात कई लोगों में हमने देखी है। इस बात का एक और मतलब है कि भीतर ही भीतर यह कष्ट सह लेते हैं, लेकिन बाहर उनकी आह तक नहीं निकलती। तो बातों को जब आप खोलेंगे, उस संभावनाओं को जब टटोलेंगे, तो इसके कई आयाम आपको समझ में आएंगे। यह मैं जो आपको बता रहा हूं कि दिखावा कुछ और होता है बाह्य तौर पर, उसका कई अर्थ है। अंदर वह दुखी है लेकिन लोगों को प्रसन्न रखना है, इसलिए वह हंसते हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए, कुंभ राशि वाले लोगों का जो सांसारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है वह विशाल होता है। मानने पर आ जाएं तो आकाश को चादर और धरती को बिछौना मान लें। जानने पर आ जाएं तो अहम ब्रह्म अस्मि के बोध से भर जाएं। पाने पर आ जाएं तो सोने की लंका को भी हासिल कर लें। कहते हैं शिव भक्त ज्ञानी लंकापति रावण कुंभ लग्न का ही था। तो क्षमता विशेषता तो बहुत प्रकार की कुंभ राशि वालों में होती है। इनका जो व्यक्तित्व होता है वह प्रभावशाली होता है, आकर्षक होता है। ये लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ करके प्रोग्रेसिव अप्रोच के होते हैं। मॉडर्न आउटलुक होता है। पुराने रीति रिवाज या रूढ़िवादी सोच में यह बंद कर नहीं रहते हैं। इनका जो सोच विचार होता है वह क्रांतिकारी होता है और इनके अंदर इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके अंदर से उद्भूत होती हैं, इंट्यूट होती हैं। आइडिया इनको सडन वे में आता है।
क्योंकि राहु का जो शुभ राशि है वह कुंभ राशि है। इस राशि में राहु बड़े ही संतुलित अवस्था में रहते हैं और राहु के प्रभाववश वह जो स्पार्क है, वह जो आइडिया है, इनको सडन वे में आता रहता है और यह कहीं न कहीं इनके व्यक्तित्व को बनाने में, सफलता दिलाने में काफी मददगार होता है। और वह जो यूनिक प्रकार का बन जाते हैं, यह उसमें भी लगभग यही आइडियाज का योगदान होता है, राहु का योगदान होता है। राहु जो है एक शक्तिशाली ग्रह है, फ्यूचरिस्टिक है, आधुनिकता और अनुसंधान की बुनियाद है। इसलिए ये सारी बातें कुंभ राशि वालों के व्यक्तित्व में आ ही जाती है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, बलवान दिखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, भावुक भी होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। इनके अंदर जो है अच्छा ह्यूमन एलिमेंट होता है, मानवीय गुण होता है। साहित्य और कला के प्रति इनमें गहरी रुचि होती है। गायन या संगीत, अच्छा प्रकार का सुनना या इनका शौक होता है। अध्ययन में भी इनकी गहरी रुचि होती है और यत्न के साथ विभिन्न शास्त्रों या विषयों का ज्ञान यह कालांतर में अर्जित करते हैं और विद्वता को भी हासिल करते हैं। लेकिन व्यथाकारक बात क्या है कि कुंभ राशि वालों के मन में चंचलता होती है। यह केंद्रित भाव से कम ही किसी चीज को करते हैं, जबकि हमने कहा कि यह सत्यान्वेषक की, योगी की, साधक की राशि है। तो यहाँ पर मैसेज इनको यही है या पर्पस यही है लाइफ का कि आप कंसंट्रेट हो, आप केंद्रित भाव से कहीं पर लगें। जो भी आप लक्ष्य रखते हैं उसकी जो साधना आप करें, केंद्रित भाव से करें, अन्यथा व्यथाकारक बात यह चंचलता हो जाती है। शांत मन से एकाग्रता के साथ जिस भी उद्यम में ये लग जाएंगे उसमें यह सफल हो जाएंगे और धन, ऐश्वर्य, सुख, वैभव या भौतिक संसाधन की जो प्राप्ति है यह तो इनको सहज तौर पर होता ही है और इनको यह बहुत एंजॉय भी करते हैं। घर हो, गाड़ी हो, आधुनिक साजो सामान हो, इन सभी चीजों का सुख इनको प्राप्त होता है। हालांकि इन सभी चीजों के लिए कई बार यह अधिक माइंडफुल रहते हैं, अधिक अपना टाइम स्पेंड करते हैं और लोन भी लेते हैं। तो जहां तक जरूरी है वह तो ठीक है, अदरवाइज यह भी व्यथाकारक बात हो जाती है। कुंभ राशि वाले जो हैं टेम्परामेंटली बड़े बैलेंस्ड होते हैं, क्रोधी स्वभाव इनका नहीं होता है और अगर क्रोध आ भी जाए तो बहुत लंबे समय तक रहता नहीं। हाँ, लेकिन अगर इनका कोई तिरस्कार करे, इनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, अपमान करे, तब जो है सो वह इस बात को नहीं भूलते हैं। अपने निरादर और अपमान की बात को यह गांठ बांध करके रख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए भाग्योदय का समय क्या होता है या कब अच्छा समय आता है। तो अमूमन देखिए कि इनका अच्छा समय जो है वह लगभग 25 वर्ष के आयु से शुरू हो जाता है। 28 वर्ष की आयु भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 36 वर्ष, 42 वर्ष, 43 वर्ष, ये सभी जो आयु है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनका भाग्योदय होता है और लाइफ जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में या अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। एक आध दो बात और देख लेते हैं कि कुंभ राशि जो है वह तमोगुनी ग्रहों की राशि है, शनि की राशि है, राहु से भी प्रभावित है। इसलिए इनमें तमस की जो अधिकता रहती है वह भी व्यथाकारक है। इसको परिमार्जित करने की आवश्यकता है। योग बल से करें, तप से करें, मेडिटेशन करके करें, अच्छे खान पान को अपना करके या अच्छी जीवनचर्या को अपना करके करें। जैसे भी करें, तमस को कंट्रोल करना भी यह एक बहुत बड़ा पर्पस कुंभ राशि वालों के लिए होता है, क्योंकि तमस बढ़ेगा तो सोच विचार भी आपका बदल जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार की बातें बढ़ जाती हैं। व्यक्तित्व का ओरिएंटेशन जो है वह बिगड़ जाता है। इसलिए इनको खान पान पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही है और अच्छे वातावरण में अच्छे मित्रों के साथ रहने की आवश्यकता रहती है। अच्छे माहौल में रहने की जरूरत है। अदरवाइज यह कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। बहुत अधिक स्पेकुलेटिव या धन के प्रति क्रेजी नहीं होना चाहिए इनको। इनके अंदर रिस्क एपेटाइट तो अधिक होता ही है। किसी भी जोखिम को लेने से पहले यह बहुत अधिक सोचते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा इनको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहती है। मांस, मदिरा या
और भी जो गलत प्रकार के आचरण हैं उनसे इनको कोसों दूर रहने की आवश्यकता रहती है। अगर वह इन सब चीजों में पड़ जाएंगे तो इनमें ओवर डूइंग की जो है ना एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि राहु का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। देखिए, वैसे तो कुंभ राशि वाले जो हैं धार्मिक होते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यकलाप या रिचुअल में यह बहुत कम ही समय लगाते हैं। लेकिन यह अच्छा होगा यदि कुछ समय ध्यान साधना में लगाया जाए। इससे जो है एनर्जी चैनलाइज होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ता है, ऑरा क्लीन होता है, तमस भी घटता है और तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है। तो मन की खिन्नता दूर होगी, गंदे विचार का प्रवाह भी टूटेगा और आप कहीं पर केंद्रित भाव से लग पाएंगे। केंद्रित भाव से आप कहीं पर भी लगेंगे तो वहीं से सुंदर कथा का जन्म होगा और आपका जीवन जो है वह सफल होगा। तो ये कुछ बातें थी कुंभ राशि की कथा और व्यथा के ऊपर। देखिए, सारी बातें तो कभी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन कोशिश हमने किया है कि लगभग जीवन के हर एक पहलू पर कुछ मैं रोशनी डाल सकूं। इस बात में मैं कितना सफल रहा हूं यह आप अपने अनुभव के आधार पर टटोले, कहां तक आपको ठीक लगती है बातें, और अगर ठीक लगे तो कमेंट भी कीजिए। कमेंट इस प्रकार का कीजिएगा कि पढ़ने वालों को आनंद आ जाए, उनके ज्ञान में और मेरे भी ज्ञान में कुछ वृद्धि हो। तो इसी नोट पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।